हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी को एक एग्जाम झारखंड पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम 12 जुलाई को आप लोगों का पेपर है। उससे पहले हम लोग एक बड़ा मैराथन करने वाले हैं जो कि 500 प्लस प्रश्नों का रहेगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बेसिक क्वेश्चन मैंने रखा है जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। वैसे हमने बहुत सारा प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी देख लिया है, कर लिया है। बाकी ये क्वेश्चन मतलब प्रैक्टिस सेट कराने का केवल एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों का लास्ट टाइम में क्विक रिवीजन हो जाए। बाकी सारे क्वेश्चन जो हमने कराया है वही लिया है और लगभग क्वेश्चन आपने पहले कर ही रखा है। और इन क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा लास्ट टाइम में, ताकि आप लोग का अच्छा से रिवीजन हो जाए। और सारे बेसिक ही क्वेश्चन हैं, आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। पीडीएफ में हमने एक तैयार कर लिया है और पीडीएफ को देख लीजिए अच्छे से। बाकी जो कैंडिडेट कुछ भी नहीं देखे हैं उनके लिए तो ये और भी अच्छा है, आप देख लीजिएगा लास्ट टाइम में तो अच्छा रिवीजन हो जाएगा। बाकी चलिए इसी प्रकार से हम लोग शुरू करेंगे जिस प्रकार से हर रोज देखते हैं। तो चलिए सारे क्वेश्चंस को हम लोग जल्दी जल्दी देखेंगे और जितने भी क्वेश्चंस है उसको मैंने एक पीडीएफ में तैयार कर लिया है। एक भी क्वेश्चन समझाएंगे नहीं, केवल क्वेश्चन देखेंगे और आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास अब उतना समय है नहीं। तो सारे क्वेश्चंस को आपको देखना है। यहाँ पर आपको इसका आंसर भी दिया हुआ है, बस क्वेश्चन आप लोग को देखते चलना है, ठीक है। रिविजन आप लोग को हो जाएगा। तो ये आप लोग का पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। राइट आंसर यहाँ पर आप लोग का दिया हुआ है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। यह हमने आपको बता दिया है। बाकी जो कैंडिडेट नए हैं उनको समझ नहीं आ रहा होगा, जो पहले देख लिए हैं बस आप लोग को देखते चलना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। अनंत होती है। याद रखिएगा, अगर आप अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं किए हैं बस याद करते चलना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाहन के पीछे देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं, बस आप लोग को मन में बैठाते चलना है। जो इसका राइट आंसर है, उत्तल दर्पण कन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और रेटिना पर बनता है। यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, 4 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जो न्यूमेरिकल आएगा उसको भी समझाएंगे। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। सारे क्वेश्चन जो भी कराए हैं वही क्वेश्चन हैं, एक भी बाहर का क्वेश्चन नहीं है। और न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है और जो अधिकतम दूरी होता है ये इन्फिनिटिव होता है, ठीक है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, विद्युत धारा का ऐसे ही मात्रक पूछा है और एम्पियर होता है। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। वोल्ट मीटर कहते हैं। सारा क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रतिरोध का मात्रक कई बार पूछा गया है, ओम होता है। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, एक अश्व शक्ति 1 HP किसके बराबर होता है। 1 हॉर्स पावर, याद रखिएगा 746 वाट के बराबर होता है। सेकेंड ऑप्शन, ओ सॉरी फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत बल्ब का तंतु फिलामेंट किसका बना होता है। टंगस्टन का बना होता है। एक भी क्वेश्चन समझाने वाला है क्या। सारा क्वेश्चन तो पहले करा दिए हैं, बस आप लोग का क्विक रिवीजन करा रहे हैं। लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होता है। डायोप्टर होता है। श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में टूटना क्या कहलाता है। परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपन, विवर्तन। तो विक्षेपन और थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। वायुमंडल नहीं होने के कारण काला दिखाई देता है और थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। किस रंग का तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ सबसे अधिक होता है। विबग्योर, तो रेड का सबसे कम अधिक होगा, बैंगनी का सबसे कम। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। फेराडे वैज्ञानिक जो थे उन्होंने की थी। बताइए जीवाश्म ईंधन का उदाहरण कौन सा है। इसमें कौन सा फॉसिल फ्यूल है। कोयला, लकड़ी, गोबर गैस, सौर ऊर्जा। कोयला है, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। जो खत्म होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन की न्यूनतम गति कितनी होनी चाहिए।
15 किलोमीटर पर घंटा कम से कम स्पीड रहेगा वाइंड एनर्जी के लिए। क्वेश्चन नंबर 18, कार्य का सही मात्रक, और ये आप लोग को पता है जूल होता है। गतिज ऊर्जा का सूत्र डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है या फिर आप लोग को एक न्यूमेरिकल भी दे दिया जाएगा काइनेटिक एनर्जी का, तो याद रखिएगा 1/2 mv² होता है। क्वेश्चन नंबर 20, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है और अनुदैर्घ्य तरंगे होती है? अनुदैर्घ्य तरंग, सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा, लॉन्गिट्यूडिनल। क्वेश्चन नंबर 21, सामान्य मानव कान की श्रव्य सीमा बताइए, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, आवृत्ति क्या होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 23, दाब का मात्रक पूछा है और एक आप लोग का यूनिट मेजरमेंट से एक आपका क्वेश्चन बनेगा, किसका क्या मात्रक होता है याद रखिएगा। दाब का ऐसा ही यूनिट पूछा है तो पास्कल होता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है बताइए, जल्दी से राइट आंसर टिक लगाइए। अवतल लेंस, कनकेव लेंस का यूज किया जाता है। कनकेव लेंस कहाँ पे है? सेकेंड ऑप्शन में है। सौर सेल बनाने के लिए किस तत्वों का उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का यूज किया जाता है। जो क्वेश्चन करा है वही क्वेश्चन है, एक भी बाहर का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, बस आप लोग का लास्ट टाइम में रिवीजन करा। अम्ल का पीएच मान बताइए क्या होता है? 7 से कम होता है और फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, उदासीन विलयन का पीएच मान पूछा है। 7 होता है उदासीन का न्यूट्रल सॉल्यूशंस का, और 7 से कम एसिड होता है, 7 से ऊपर बेस होता है। क्वेश्चन नंबर 28, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl। कोई गलती नहीं करेगा ये सब क्वेश्चन, ठीक है, अगर एग्जाम में आता है तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। धावन सोडा, वॉशिंग सोडा का सूत्र, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा Na2CO3 × 10H2 होता है। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होगा? 7 होता है। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32, चूना पत्थर लाइमस्टोन का रासायनिक सूत्र CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त पीरियड कितने हैं? कितने पीरियड हैं, कितने ग्रुप्स हैं, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले से करा दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा, 7 होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ग्रुप्स हैं ये भी पूछा जा सकता है, तो 18 होते हैं। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर। किस धातु को केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है? सोडियम को रखा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर, जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु कौन सी है? अधातु पूछा है तो ब्रोमीन हो जाएगा, यहाँ पर धातु पूछा है पारा हो जाएगा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? हीरा, डायमंड, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। और इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि कौन सा कार्बन का अप्रूप है जो विद्युत का सुचालक होता है। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर। अम्लराज यानी कि एक्वारिजा किसका मिश्रण होता है? HCl और HNO3 का, 3:1 का रेशियो होता है, ठीक है, याद रखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर।
एथाइन का रासायनिक सूत्र, जितने भी फॉर्मूला है इसको अभी हम करा रहे हैं, याद रखिएगा। C2H2 याद रखिएगा, याद होगा पहले से। बायोगैस और सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? मीथेन में यूज किया जाता है, मीथेन यूज सबसे मेन है। एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? सबसे हाँ, जो मेन गैस होती है ब्यूटेन और प्रोपेन। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? मेथनोइक, फॉर्मिक अम्ल होता है। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल होता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र? कैल्शियम CaOCl2। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला कई बार पूछा जाएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। सेकेंड ऑप्शन CaSO4 इंटू 1/2H2। जिप्सम को कितने तापमान पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है? राइट आंसर टिक लगाइए। 100 डिग्री सेल्सियस पर या फिर 373 केल्विन पर। मिश्र धातु पीतल के मुख्य अवयव? पीतल का मिश्र धातु कौन सा है? तो कॉपर और जिंक। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा, तांबा और जिंक। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, इसकी क्षमता आपको बताना है। पहले बताए ही हैं, कैसे निकालते हैं? P = 100/f। ठीक है, 100/20 कीजिएगा, 20 बच्चे 100। अवतल लेंस में है तो यहाँ पर माइनस में आएगा और सेकेंड ऑप्शन -5 डायोप्टर राइट आंसर होगा। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? विच मिरर इज यूज्ड फॉर शेविंग? अवतल दर्पण कनकेव मिरर का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53। कांच का अपवर्तनांक किस रंग के लिए सबसे अधिकतम होता है? अभी बताया आपको, बैंगनी रंग का सबसे ज्यादा और लाल रंग का सबसे कम होता है। इंद्रधनुष का बनना प्रकाश की किस परिघटना पर आधारित है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट, प्रकाश का विक्षेपण। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। एक यूनिट यानी कि 1 किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मान जूल में होता है। कितना होता है? तो 3.6 गुना 10⁶ जूल होता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस गुण के कारण होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के चलते होता है। प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट ओम मीटर होता है। इस प्रकार से भी दे सकता है, ओम और मीटर। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हीटिंग इफेक्ट के ऊपर काम करता है, उष्मीय प्रभाव। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। विद्युत जनित जनरेटर विद्युत किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इलेक्ट्रिक मोटर किस में बदलता है? सारा चीज बताएं। फ्लेमिंग के वाम हस्त लेफ्ट हैंड नियम में अंगूठा किसकी दिशा दर्शाता है? अंगूठा बल की दिशा दर्शाता है। लेंस सूत्र इसमें से कौन सा है? राइट आंसर दिया ही है, बस आपको देखते जाना है। 1/v - 1/u = 1/f। इस प्रकार से देगा, देखिए 1/v - 1/u = 1/f। दर्पण सूत्र मिरर फॉर्मूला क्या है इसमें? तो ये हो जाएगा 1/v + 1/u = 1/f। ऊपर था माइनस, इसमें है प्लस। दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? उत्तल लेंस का, कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देने का क्या कारण है? प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बहुत सारा क्वेश्चन बनता है इससे।
एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। विद्युत हीटर की कुंडली एलिमेंट किस धातु की बनी होती है, नाइक्रोम की बनी होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से निकलती है, तो उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में समाप्त होती है। बायोगैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है, मीथेन गैस पाई जाती है। ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है, तो समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। याद रखिएगा, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी की सतह पर कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या तो शॉर्ट फॉर्म में 10 भी आ सकता है। दोनों आता है तो आपको फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर लगाना है। जी का मात्रक यानी कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का मात्रक कौन सा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूटन मीटर। ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है, ठोस में होती है, सबसे कम निर्वात में होती ही नहीं है। शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो वाट होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में सभी उपकरण किस क्रम में जुड़े होते हैं, पैरेलल में जुड़े होते हैं, समानांतर क्रम, सेकंड ऑप्शन राइट आंसर। नेत्र के किस भाग के कारण आंखों का रंग नीला भूरा तय होता है, नेत्र के किस भाग के कारण आंखों का रंग होता है, ठीक है, परितारिका आइरिस के कारण। चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है ताकि वे उपचारित यानी कि ऑक्सीडेशन से बचाया जा सके, नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, ऊष्मा बाहर निकलती है तो उसमें छिपी अभिक्रिया है। मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर किस रंग की ज्वाला उत्पन्न होती है, तो चमकदार सफेद रंग ज्वाला उत्पन्न होती है। लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाना क्या कहलाता है, तो यह सदलेपन या फिर गैल्वेनीकरण, गैल्वानाइजेशन। सोने को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं, तो एक्वा रिजिया का यूज किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र कई बार पूछा जाता है, MgO इसका होल टू एस। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का होता है। पेंसिल के लीड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है। बेकिंग सोडा खाने का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर। बूझा हुआ चूना सिलेक्ट लैम्प का फॉर्मूला, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा, CaOH का होल टू एस। कास्टेड सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH होता है। ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र जितना भी आता है, मेथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, सबका याद रखना है, C4H10 होता है। कार्बन के दो मुख्य अपरूप एलेक्ट्रोप्स कौन से हैं, हीरा और ग्रेफाइट। एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। मेंडलीव की आवत सारणी किस पर आधारित थी, परमाणु द्रव्यमान पर, एटॉमिक मास। आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया, तो मोस्ले वैज्ञानिक ने दिया था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है। सफेद सोना व्हाइट गोल्ड किसे कहा जाता है, प्लेटिनम को कहा जाता है। स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ कौन सी धातु मिली होती है, निकेल और क्रोमियम होता है लोहे में। अम्लीय वर्षा एसिड रेन के लिए मुख्य उत्तरदायी मुख्य गैस कौन सी है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, SO2 और NO2। शीशे और टिन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं, बता चुके हैं कई बार, सोल्डर, टांका, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। एथेनॉल अल्कोहल का क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH होता है। आवर्त सारणी में अधातु किस ओर स्थित होती है, तो दाईं ओर स्थित होती है।
सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है? 11 होती है। तो 8 एक। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्कृष्ट नोबेल गैस है? हीलियम है। अगला क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका फोकस दूरी क्या होगी? कैसे निकालेंगे? तो 40 का आधा कर देंगे, 20 सेंटीमीटर अवतल दर्पण है तो माइनस में आ जाएगा। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है? फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला P इक्वल टू 1/f। हीरे का अपवर्तनांक याद करना 2.42 होता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अपरिवर्तित। मानव नेत्र के किस भाग में लेंस पाया जाता है? क्रिस्टलीय लेंस में पाया जाता है। आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? प्यूपिल पुतली। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? हमेशा भासी और सीधा होता है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? सीलियर मसल्स द्वारा। प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? बेसिक फॉर्मूला है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध का सूत्र यहां पर था सीरीज में और यह है पैरेलल में। 1/R इक्वल टू 1 में R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ओम का नियम का गणितीय रूप V इक्वल टू IR नॉर्मल क्वेश्चन से। विद्युत शक्ति का सूत्र P इक्वल टू I भी होता है। ठीक है, P इक्वल टू I स्क्वायर R होता है, P इक्वल टू V स्क्वायर बटा में R होता है। ऑल ऑफ दिस राइट आंसर होगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक टेस्ला होता है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त राइट हैंड नियम से किसकी दिशा ज्ञात होती है? प्रेरित विद्युत धारा इंड्यूस्ड करंट की दिशा। घरेलू परिपथ में उपयोग होने वाले फ्यूज तार का गलनांक कैसा होना चाहिए? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फ्यूज वायर यूज्ड इन शुड बी, बहुत कम होना चाहिए, तभी तो गल जाएगा, टूटेगा। सौर स्थिरांक सोलर कांस्टेंट का मान लगभग कितना होना चाहिए? कितना होता है? 1.4 किलोवाट मीटर स्क्वायर। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स? प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम से तो नॉन रिन्यूएबल है। सेकेंड ऑप्शन सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी राइट आंसर होगा। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। द्रव्यमान और वेग की गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। इक्वल टू आई भी होता है। P इक्वल टू एम भी होता है, मास इनटू वेलोसिटी। न्यूटन के किस गति नियम से बल की परिभाषा मिलती है? तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ से मिलता है। न्यूटन के किस गति के नियम से बल का व्यंजक F इक्वल टू एम में प्राप्त होता है? सेकेंड लॉ से होता है, न्यूटन के सेकेंड दूसरे नियम से। रॉकेट का उड़ना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तीसरे नियम पर आधारित है। किसी वस्तु का जड़त्व इनर्शिया किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर, मास पर निर्भर करता है। ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण सुनाई देने वाली मूल ध्वनि की आवृत्ति को क्या कहते हैं? एको के बारे में बताए हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। वेवलेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो मीटर होता है। आवृत्ति का ऐसा यूनिट हर्ट्ज होता है। परावश्रव्य तरंगी अल्ट्रासाउंड की आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। सोनार में किस प्रकार की तरंग का उपयोग करते हैं? तो अल्ट्रासोनिक वेव का यूज किया जाता है। किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? द्रव्यमान पर पूछा है, भार पर नहीं, तो वह परिवर्तित रहेगा।
अगर भार पूछेगा तब 1/6 गुना हो जाएगा। किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 1/6 गुना हो जाएगा। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक कमर्शियल यूनिट क्या होता है, तो किलोवाट घंटा होता है। 1 वाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है, 3600 जूल के बराबर होता है। बेसिक फॉर्मूला है ये सब तो। गुरुत्वीय स्थिरांक जी का मान कितना होता है, 6.67 गुना 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, किसकी होती है, अवतल लेंस की या फिर उत्तल लेंस की, उत्तल लेंस की होती है। लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो अवतल लेंस की होती है। आवर्धन का मात्रक क्या होता है, तो इसका तो कोई मात्रक नहीं होता है। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.0003 होता है। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.33 होता है। बस यही दो याद करना है, ज़्यादा क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं है। एक लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, कैसे निकालेंगे, अभी जस्ट आपको निकाल के बताए थे। 100 में तो 50 हो जाएगा। टिंडल प्रभाव प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है, प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। विद्युत आवेश कैसे यूनिट कूलम्ब होता है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। 1 ओम और 1 एम्पियर को गुणनफल को क्या कहते हैं, V = IR होता है, तो 1 वोल्ट होगा, 1 एम्पियर 1। विद्युत परिपथ में अमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम सीरीज में जोड़ा जाता है। विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो समानांतर पैरेलल में जोड़ा जाता है। कोई भी क्वेश्चन आता है आपको राइट आंसर टिक लगा देना है। चुंबकीय फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। डायनेमो किस सिद्धांत पर आधारित है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर आधारित है। सौर पैनल में मुख्य रूप से प्रयुक्त होने वाला अर्धचालक सिलिकॉन होता है। पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये नहीं आएगा एग्जाम में। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं, तो उत्पाद, प्रोडक्ट होता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में किसका न तो निर्माण और न तो विनाश होता है, परमाणु का या फिर किसी भी पदार्थ का। जैसे कि ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है, न तो इसे नष्ट किया जा सकता है। यहाँ पर एक इक्वेशन दिया है CaCO3 CaO + CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है, वियोजन अपघटन अभिक्रिया है। यहाँ पर एक इक्वेशन दिया है H2 + O2 और H2O बन रहा है, तो संतुलित करने पर हाइड्रोजन के कितने अणु होंगे, तो 2 अणु होंगे। बेसिक क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग कैसे होता है, हरा होता है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि नहीं कराए हैं। लिटमस पत्र किससे प्राप्त किया जाता है, लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, लाइकेन पौधा से। नीला लिटमस पत्र अम्ल के संपर्क में आने पर कैसा, किस रंग का हो जाता है, लाल रंग का हो जाता है। लाल लिटमस पत्र क्षार के संपर्क में आने पर कैसा हो जाता है, तो नीला हो जाता है। हमारे पेट में कौन सा अम्ल प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड Cl। अपच के उपचार में किस प्रकार के दवा का उपयोग किया जाता है, एंटासिड का यूज किया जाता है। मधुमक्खी के डंक के प्रभाव को कम करने के लिए किसका लेप लगाया जाता है, बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। शुद्ध जल विद्युत का क्या होता है, कुछ चालक, बैड कंडक्टर होता है। अम्लीय विलयन विद्युत का संचालन करते हैं क्योंकि वे उत्पन्न करते हैं H+ आयन। क्षारीय विलयन में कौन से आयन मुख्य रूप से उपस्थित होते हैं, OH- आयन होते हैं। सोडियम कार्बोनेट का औद्योगिक नाम क्या है, धावन सोडा या फिर वॉशिंग सोडा।
कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का साधारण नाम। प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। फॉर्मूला भी बताएं। धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाने के गुणधर्म को क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता। इसको खींचकर बदलने के गुण को तन्यता कहते हैं। सबसे अधिक तन्य धातु पूछेगा तो सोना है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे पानी के साथ तेजी से विक्रिया करता है? तो सोडियम या फिर पोटेशियम। कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है। ठीक है। धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं तो क्षारीय होते हैं। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। कौन सी धातु चमकदार होती है? तो आयोडीन होती है। कौन सी धातु विद्युत की सुचालक होती है? तो ग्रेफाइट होती है। कोई भी क्वेश्चन आता है आपको राइट आंसर लगाते जाना। सिनाबार किस धातु का मुख्य अयस्क है? यानी कि कौन से सिनाबार जो है किसका ओर है? तो पारा मरकरी का है। बॉक्साइट किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का। हेमेटाइट किस धातु का? तो लोहा का अयस्क है। तांबा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो कांसा जो है ये तांबा और टीन से मिलकर बनता है। यदि किसी मिश्र धातु में एक धातु पारा है तो उसे क्या कहते हैं? अमलगम होता है मिश्र धातु पारा में। कार्बन की संयोजकता वैलेंसी कितनी होती है? निकाल सकते हैं, 2 4 4 होती है। सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो मीथेन है, CH4। एल्किन का श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्किन एल्काइन का सारा चीज आप लोग जान ही रहे हैं, तो बताने की जरूरत है नहीं। CnH2n+2 CnH2n CnH2n-2। एथीन में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने बंध होते हैं? तो द्विबंध होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं। हीरा और ग्रेफाइट एक दूसरे के क्या हैं? अप्रूप हैं। त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने दिया? डोबे राइनर वैज्ञानिक थे, आपने 10th में पढ़ा है। अष्टक नियम न्यूलैंड से दिए थे। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है? तो परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर में। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या पर क्या असर पड़ता है? तो घट जाता है। आवर्त सारणी के किसी समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो धात्विक गुण मेटेलिक कैरेक्टर पर क्या असर पड़ेगा? तो बढ़ता है। अक्रिय गैस नोबेल गैसेस को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? तो समूह 18 में रखा गया है। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो ये निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। कैल्शियम की हर एक एलिमेंट को निकाल सकते हैं, एग्जाम में आएगा तो निकाल ही लीजिएगा। मिश्र धातु कांसा के मुख्य अवयव? सी और एसएन, तांबा और टीन से बनता है। शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2। निम्नलिखित में से कौन सा एक दुर्बल अम्ल विक एसिड है? H2SO4 HCl HNO3 तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल क्षार स्ट्रॉन्ग बेस है? NaOH। ओजोन का रासायनिक सूत्र भी होता है। आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल और अपवर्तनांक में क्या संबंध होता है? दिया है μ=1/sin c। एक औलता दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखने पर प्रतिबिंब समान आकार का बनता है? वक्रता केंद्र पर रखने पर बनता है समान आकार का। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिक सेंटर। कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस रंग के प्रकाश के लिए क्रांतिक कोण न्यूनतम होता है? सबसे कम बैंगनी रंग का। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयुक्त लेंस की प्रकृति? निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का यूज किया जाता है? अवतल लेंस का, तो यहाँ पर अपसारी सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। जरा दूर दृष्टिता में दूर करने के लिए किस लेंस का यूज करते हैं? प्रेस बायोपिया। द्विफोक्सी लेंस, बाइफोकल लेंस का यूज करते हैं। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु कहाँ होता है? भी आपको बताया अनंत पर होता है, इन्फिनिटी पर, अनंत तक देख सकते हैं आदमी। प्रकाश का प्राथमिक रंग, प्राइमरी कलर्स कौन सा है? लाल, हरा और नीला।
1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 6.25 गुना 10⁻18 कूलम होते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता? किस पर निर्भर करता है? फॉर्मूला ही बताएं। लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर याद होगा तो, पदार्थ की प्रकृति पर भी, तो प्रवाहित धारा पर निर्भर नहीं करता। यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? अब देखो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ दिया गया है। विद्युत ऊर्जा का होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो जनरेटर कहते हैं। लघु परिपथ यानी कि शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? काफी बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड किस प्रकार की राशि है? सदिश राशि है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में तर्जनी किसकी दिशा दर्शाती है? तो चुंबकीय क्षेत्र की दर्शाती है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? ऑस्टेड वैज्ञानिक किए थे। ऊर्जा का अंतिम और सबसे बड़ा स्रोत किसे माना जाता है? सूर्य का। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आवश्यक तत्व, यूरेनियम एलिमेंट का यूज करते हैं। चाल का सही मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। जड़त्व का नियम न्यूटन के किस नियम को कहा जाता है? फर्स्ट नियम को, फर्स्ट लॉ को कहा जाता है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ जड़त्व का नियम, इनर्शियल लॉ। जी और जी में क्या संबंध है? ये है ग्रेविटेशनल, ये है एक्सीलरेशन। तो जी इक्वल टू जी एम बटा में आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला। किसी वस्तु का भार अधिकतम कहाँ होता है? ध्रुव पर, पोल पर। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है 0 होता है केंद्र पर। 1 जूल कितने अर्घ के बराबर होता है? 10⁻7 अर्घ के बराबर होता है। बांध में जमा पानी की कौन सी ऊर्जा संचित होती है? पोटेंशियल एनर्जी होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है। किसी तरंग के आयाम एम्पलीट्यूड का मात्रक क्या होता है? एम्पलीट्यूड का मात्रक बताइए। मीटर हर्ट्ज सेकेंड मीटर पर सेकेंड मीटर होता है। एक को सुनने के लिए परावर्तक सतह की न्यूनतम दूरी 17.2 मीटर, 17.2 मीटर होता है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? परावर्तन के कारण, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। पानी में डूबी हुई छड़ जो होती है मुड़ी हुई क्यों प्रतीत होती है? पानी में डूबी हुई छड़ी मुड़ी हुई क्यों प्रतीत होती है? तो अपवर्तन के कारण होती है। श्वेत प्रकाश कितने रंग का? तो 7 कलर। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आभासी, सीधा और छोटा होता है। वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉल साइज। दर्पण की फोकस दूरी ए और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? फॉर्मूला एफ इक्वल टू आर बाई 2। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? निर्वात में होती है। वैक्यूम में कितना होती है? सब सारा चीज बता दिए। 1 वोल्ट किसके बराबर होता है? तो 1 जूल बटा में कूलोम के बराबर होता है। विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत उपकरण का फ्यूज तार किस मिश्र धातु का बना होता है? फ्यूज शीशा और टिन का बना होता है। विद्युत धारा मापने वाले यंत्र को अमीटर। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होना चाहिए 0। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। महानगरों में घरों में दी जाने वाली प्रत्यावर्ती एसी की आवृत्ति कितनी होती है? इंडिया में 50 हर्ट्ज का आवृत्ति आता है। डीसी की आवृत्ति कितनी होती है? तो 0 होती है। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम में मध्यमा मिडल फिंगर किसकी दिशा दर्शाती है? प्रेरित धारा, इंड्यूस्ड करंट। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण यूज किया जाता है? तो उत्तल दर्पण, कनकेव मिरर का यूज करते हैं। द्रव का घनत्व मापने वाले यंत्र को हाइड्रोमीटर कहते हैं। वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किससे मापा जाता है? तो बैरोमीटर से मापा जाता है। तरंग चाल भी आवृत्ति एन और तरंग दैर्घ्य में क्या संबंध होता है? भी इक्वल टू एन गुना लैम्डा होता है।
लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन m का सूत्र लेंस के लिए क्या है? m इक्वल टू v/u होता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से प्रवाहित किया जाता है तो पानी कैसा हो जाता है? दूधिया हो जाता है, सफेद हो जाता है। जंग का रासायनिक सूत्र आपको बताए हैं, Fe2O3 × वसायुक्त खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने के लिए किस तकनीक का यूज करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट मिलाना, नाइट्रोजन गैस भरना, वायु रोधी बर्तनों में रखना, तो सारा हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक सूचक है? लिटमस पेपर एक प्राकृतिक सूचक है। नेचुरल इंडिकेटर। दूध से दही बना किस प्रकार का परिवर्तन है? हमेशा के लिए चेंज, तो रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंज। जिप्सम का रासायनिक सूत्र कौन सा है? तो CaSO4 × 2H2O। मानव रक्त का पीएच मान 7.4, कई बार पूछा गया सारा क्वेश्चन है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो 5.6 से कम होता है, लेस देन 5.6। दांतों का क्षय कब शुरू हो जाता है? जब मुंह का पीएच मान जब 5.5 से कम हो जाता है पीएच में। तांबे के बर्तनों पर हरी परत जमना क्या कहलाता है? तो संक्षारण, कोरोजन होता है। अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कैसी होती है? तो कुचालक होती है। किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम को काटा जा सकता है। एक ऐसी अधातु जो अत्यधिक कठोर है, कौन सा है? हीरा होता है सबसे कठोर। विद्युत तारों पर किस कुचालक पदार्थ की परत चढ़ाई जाती है? PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का जलीय विलयन कैसा होता है? अम्लीय होता है। लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए प्रयुक्त विधि कौन सा है? तो ग्रीस लगाना, पेंट करना, जस्ते की परत चढ़ाना। ऑल ऑफ दिस राइट आंसर हो जाएगा। फुलरिंज किसका अप्रूफ होता है? फुलेरिंज होता है, ये कार्बन का अप्रूफ होता है। मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम फॉर्मिक अम्ल होता है। CNG का पूर्ण रूप, फुल फॉर्म पूछा है, ये तो क्वेश्चन में ही आता है, कोई बात नहीं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। साबुन अणु का एक सिरा जल विरागी तथा दूसरा सिरा जल रागी होता है। इस संरचना को क्या कहते हैं? मिसेल, अभी लेटर एंट्री के पेपर में भी आया था। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल अधातुओं की संख्या लगभग कितनी होती है? 22 होती है। 28 जून के पेपर में पूछा गया है, अभी जस्ट लेटर एंट्री के पेपर में। आवर्त सारणी में उपधातु मेटलोइड्स की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कौन कौन से होती है सारा चीज बता दिए। डोबे राइनर के त्रिक का उदाहरण, तो ये सभी है ऑल ऑफ दिस। कैसे निकालते हैं आपको ये भी बताएं, डोबे राइनर का त्रिक की क्या है। आवर्त सारणी के किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर कोष सेल की संख्या क्या होती है? बढ़ती या फिर घटती है? बढ़ती है, इंक्रीज होती है। हेलोजन तत्वों को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? समूह 17 में रखा गया है हेलोजन समूह। परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड किए थे। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन किए थे। न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो कोई आवेश नहीं होता है। परमाणु द्रव्यमान किसके योग से बना होता है? तो A = होता है P+N, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, क्या कहलाते हैं? तो समस्थानिक आइसोटोप्स होते हैं। विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान लेकिन परमाणु संख्या भिन्न हो, तो संभारिक आइसोबार्स होते हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है? तो 3 है। कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। परमाणु के कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 रह सकते हैं। परमाणु के एल कोष में तो 8। नींबू के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल। खट्टे दूध या दही में कौन सा? तो लैक्टिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो वॉशिंग सोडा Na2CO3 का यूज करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaO, इसका पीएच मान कितना होता है? तो 14 होता है। जठर रस का पीएच मान कितना होता है? तो 1.2 होता है। उभयधर्मी ऑक्साइड का एक उदाहरण दोनों है, Al2O3 और ZnO भी। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। पीतल में जस्ते का प्रतिशत कितना होता है? 30% होता है। तांबे का मुख्य अयस्क कौन सा है? तो कॉपर पायरेट है।
एल्केन अम्ल का एथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? एथेनोइक एसिड का तो कार्बोक्सिलिक अम्ल। एथिल अल्कोहल C2H5OH का आयुपेशी नाम पूछा है तो एथेनॉल हो जाएगा। मेथेनॉल, एथेनॉल सारा चीज आपको पता ही है। सिरके में एसिटिक अम्ल की मात्रा कितनी होती है? तो 5 से 8% होती है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आधुनिक आवत सारणी के किस ब्लॉक में धातु और उपधातु तीनों पाए जाते हैं? बताइए। पी ब्लॉक में पाए जाते हैं। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो यूरेनियम है। इसका यूज कहाँ किया जाता है अभी बताएं। धातुओं के शुद्धिकरण की सबसे आधुनिक विधि क्या है? विद्युत अपघटनी परिष्करण, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना होता है? 78% होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी? निकालना आप लोग को बताए थे। 3 × 10⁸ बटा में 1.5 करेंगे, पॉइंट ऊपर जाएगा, पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0, 15 दूना के 30, 15 से 30 कटेगा 2 बार में, 2 × 10⁸ फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। एक औसत दर्पण के फोकस ए पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर बनेगा। लेंस सूत्र इसमें कौन सा है? ये भी करा दिए। दर्पण सूत्र भी करा दिए। वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण यानी कि रियर व्यू मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में किस दर्पण का यूज करते हैं? तो उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। सौर भट्टी में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना पर आधारित है? वायुमंडलीय अपवर्तन, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकाश के प्रकीर्णन के चलते होता है। इंद्रधनुष का बनना प्रकाश की किन घटनाओं का परिणाम है? किसके कारण होता है इंद्रधनुष बनता है? तो अपवर्तन के चलते भी विक्षेपण और आंतरिक परावर्तन। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। विद्युत प्रतिरोधकता, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट ओम मीटर। जूल के ऊष्मीय नियम का गणितीय रूप H = I² होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में सभी उपकरण किस क्रम में जुड़े होते हैं? पैरेलल में जुड़े होते हैं। विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का। विद्युत हीटर की कुंडली बनाने में किस मिश्र धातु का यूज करते हैं? तो नाइक्रोम का। एक गतिमान आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करने पर क्या अनुभव करता है? एक चुंबकीय बल अनुभव करता है, एक मैग्नेटिक फोर्स। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे किए थे। घरेलू परिपथ में प्रयुक्त भूतार यानी कि अर्थ वायर का रंग कैसा होता है? ग्रीन होता है। घरेलू परिपथ में लाइव वायर का रंग कैसा होता है? तो लाल होता है। घरेलू परिपथ में उदासीन न्यूट्रल वायर का रंग काला होता है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन है। एलपीजी का मुख्य घटक प्रोपेन और ब्यूटेन है। ऊर्जा की विमा डायमेंशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? ml² T⁻⁻²। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर/सेकंड² होता है। एक समान वृत्तीय गति में क्या स्थिर रहता है? चाल स्पीड जो होता है स्थिर रहता है। बल F, द्रव्यमान m और त्वरण a के बीच क्या संबंध है? F = ma फॉर्मूला हम जानते ही हैं। संवेग संरक्षण का नियम किस पर आधारित है? न्यूटन का तीसरा नियम पर आधारित है। न्यूटन का तीसरा नियम संवेग संरक्षण का नियम। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किसने दिया था? तो न्यूटन वैज्ञानिक दिए थे। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान कितना होता है? 9.8 मीटर/सेकंड। कार्य का सूत्र क्या होता है? और बल और विस्थापन के बीच कोण थीटा क्या होता है? तो W = Fs cos थीटा होता है। पढ़े ही है।
वन हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर? तो 746 वाट के बराबर। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? तो अनुदैर्घ्य तरंगे। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? तो अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ध्वनि की चाल सबसे ठोस में अधिकतम होती है। ध्वनि की चाल किस माध्यम में शून्य होती है? तो निर्वात में शून्य होती है। एक एंगस्ट्रोम का मान मीटर में कितना होता है? तो 10 की पावर -10 मीटर होता है। लेंस की क्षमता कैसे मात्रक क्या है? तो डायोप्टर होता है। किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु कहाँ पर होता है? ध्रुव और फोकस के बीच होता है। कुछ क्वेश्चन रिपीटेड हो चुका है, आ गया है। निकट दृष्टि दोष मायोपिया का निवारण किस लेंस से किया जाता है? तो उत्तल लेंस से किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। अबिंदुता में दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो बेलनाकार लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस का यूज करते हैं। मानव नेत्र अभिलेंस लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरी पर रखी वस्तुओं को फोकस कर सकता है। इसे क्या कहते हैं? कल ही बताए थे, संवेदन क्षमता। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। कुछ क्वेश्चन रिपीटेड हो चुका है। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का एसआई मात्रक क्या है? तो एम्पियर है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किस ध्रुव से? तो उत्तरी ध्रुव से निकलती है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया? तो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ऊष्मा क्षेपी और प्रकाश रासायनिक। ऊष्मा क्षेपी की अभिक्रिया ज्यादातर ऑप्शन में आएगा, तो इसको राइट आंसर टिक लगाना है। चिप्स की पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। लोहे की वस्तु पर जिंक जस्ता की परत चढ़ाने की प्रक्रिया यशत लेपन गैल्वेनाइजेशन कहलाता है। यहाँ पर एक फिर रिएक्शन दिया है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है, ऑक्सीडेशन किस पदार्थ का हो रहा है बताना है। H2S का हो रहा है। उदासीनीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है? लवण और जल, साल्ट और वाटर। विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र पूछा है, तो CaCO2 होता है। बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCO3। धोने का सोडा, वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaO2CO3 × 10H2। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का पूछा है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच क्या होगा? 10 होगा। कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो इसका पीएच क्या होगा? 5 होगा। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? न्यूट्रल का 7 होता है। अम्लीय विलयन का पीएच 7 से कम होता है, क्षारीय का 7 से ज्यादा होता है। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहने वाली एकमात्र धातु? पारा मरकरी। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहने वाले धातु है, तो ब्रोमीन पूछा जाएगा, तो ब्रोमीन राइट आंसर होगा। किस धातु को केरोसिन ऑयल में? तो सोडियम को रखा जाता है। एक्वारिजिया HCl और HNO3 का रेशियो 3:1 होता है। मिश्र धातु पीतल के मुख्य अवयव कॉपर और जिंक। विद्युत तारों की वेल्डिंग सोल्डरिंग के लिए किस मिश्र धातु का यूज करते हैं? तो सोल्डर, सीसा और टिन का। स्टेनलेस स्टील में लोहे के साथ किन तत्वों को मिलाया जाता है? तो निकेल और क्रोमियम का यूज किया जाता है, मिलाया जाता है। कुछ क्वेश्चन रिपीटेड हो चुके हैं बाकी। सिनाबार का रासायनिक सूत्र HGS होता है। सजातीय श्रेणी के दो क्रमागत सदस्यों के बीच किस समूह का अंतर होता है? CH2 का अंतर होता है। एल्केन श्रेणी का सामान्य रासायनिक सूत्र। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में, चिट्टी के डंक में, याद रखना है। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल आवर्त और समूह बताए हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या था? परमाणु द्रव्यमान। आधुनिक आवर्त सारणी का बता ही दिए। किसी तत्व के परमाणु के बाहर में कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है। परमाणु के एम कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? एम कोष में 18 अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 2, 8, 18। बायोगैस और CNG दोनों का मुख्य घटक मीथेन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? सोडियम, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, तो सिलिकॉन है। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? जिनोन को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है।
गुब्बारों में हाइड्रोजन के स्थान पर किस अक्रिय गैस का उपयोग सुरक्षा कारणों से किया जाता है? हीलियम गैस का यूज किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूप कौन से हैं? चूना पत्थर, खड़िया या चौक आएगा, या फिर संगमरमर, मार्बल। राइट आंसर 4 ऑप्शन लगा देना है, ऑल ऑफ दिस। बिना बूझा चूना, क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र CaO होता है। बूझे हुए चूने, सिलेक्ट लाइम का रासायनिक सूत्र तो CaO इसका होल ट्वाइस। अम्ल और क्षार की जांच के लिए प्रयुक्त कृत्रिम सूचक सिंथेटिक इंडिकेटर्स कौन सा है? फिनोप्थेलिन, मिथाइल ऑरेंज। धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करती है? तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम क्लोराइड। अधातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं? ये सभी होते हैं, भंगुर होती है, चमकीली नहीं होती है, उष्मा की कुचालक होती है। पिग आयरन या कच्चा लोहा में कार्बन की मात्रा कितनी होगी? 3 से 4% होता है पिग आयरन में। आवर्त सारणी के किस समूह के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है? तो समूह 17 को, ग्रुप 17 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? कैसे निकालते हैं? तो 15 का से 2 से गुना कर देंगे, 15 दूना 30 हो जाएगा, 2f होता है। लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर दिया, इसका फोकस दूरी क्या होगी? 100/2 50 सेंटीमीटर। किस रंग के प्रकाश का तरंग वेवलेंथ सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का। सबसे कम तो बैगनी रंग का होता है। कांच का अपवर्तन किस रंग के प्रकाश के लिए अधिकतम होता है? तो बैगनी रंग का। सबसे कम किसका? तो लाल रंग का होगा। श्वेत प्रकाश अपने अवयवी रंगों में विभाजित होने की घटना को क्या कहते हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट, वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। प्रिज्म द्वारा विक्षेपण में किस रंग का झुकाव, डेविएशन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी रंग का सबसे अधिक होता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ऑप्टिक्स से पूछा जाता है, जाइएगा सारा जितने भी प्लेलिस्ट के क्वेश्चन है देख लीजिएगा। प्रिज्म द्वारा विक्षेपण में किस रंग का झुकाव सबसे कम होता है? तो लाल रंग का सबसे कम होता है। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? बताइए। दृष्टिपटल, रेटिना पर बनता है प्रतिबिंब। नेत्र दान में दाता की आंख के किस भाग का उपयोग किया जाता है? तो कॉर्निया को दान किया जाता है। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? परितरका, आइरिस। नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदलने के लिए कौन सी मांसपेशी उत्तरदायी है? सिलियरी मांसपेशियां, सिलियरी मसल्स। ओम का नियम किसके बीच संबंध दर्शाता है? विभवांतर और धारा के बीच संबंध दर्शाता है। प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम, सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन सी राशि समान रहती है? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। प्रतिरोधों के समानांतर क्रम यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कौन सी राशि समान रहती है? तो विभवांतर समान रहती है। विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर का SI मात्रक क्या है? तो वॉट है। विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? तो कूलोम। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 गुना 10⁻31 kg। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक वेबर होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का SI यूनिट टेस्ला होता है। विद्युत मोटर किस ऊर्जा को किस में बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अच्छा, डायनेमो जनरेटर, तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सोलर सेल बनाने में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का यूज करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक यानी मॉडरेटर के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो भारी जल D2O का यूज किया जाता है, हैवी वाटर का। सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन पर। न्यूक्लियर फ्यूजन सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर। परमाणु बम किस पर आधारित है? तो ये नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फ्यूजन पर आधारित है। किस पिंड का संवेग मोमेंटम का सूत्र है? किसी पिंड का संवेग का सूत्र P = mv होता है। बेसिक क्वेश्चन है।
स्थितिज ऊर्जा का सूत्र mgh होता है। पावर का सूत्र W/T होता है, P इक्वल टू G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की उसके भार से कितना था? 1/6। ध्वनि की तीक्ष्णता या पिच किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर निर्भर करती है, फ्रीक्वेंसी पर। ध्वनि की प्रबलता लाउडनेस किस पर निर्भर करती है? तो आयाम पर, एम्पलीट्यूड पर। मानव कान की श्रव्यता परास कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं? तो अश्रव्य तरंगे। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले तरंगों को पराश्रव्य तरंगे। वायु में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर लगभग कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकंड होती है। एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक। पानी का घनत्व किस तापमान पर सब अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, याद रखिएगा। बर्फ की गुप्त उष्मा लेटेंट हीट कितनी होती है? बर्फ का शायद नहीं पूछा जाएगा, तो अगर पूछा जाता है तो याद रखिएगा 80 होता है कैलोरी पर जूल। भाप की गुप्त उष्मा 540 कैलोरी पर जूल होती है। स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट में भी आपको याद रखना है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल का मान समान होता है? याद रखिएगा -40 डिग्री पर समान होता है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। विशिष्ट उष्मा स्पेसिफिक हीट का मात्रक क्या होता है? याद रखिएगा सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। मैग्नीशियम फीते को हवा में जलाने पर किस रंग की ज्वाला उत्पन्न होती है? सफेद ज्वाला उत्पन्न होती है। दीवारों पर सफेदी करने के कुछ दिनों बाद चमक क्यों आ जाती है? तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण। मार्बल का रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है? अप्रोक्स 10 होता है, या 10.5 भी आ सकता है। अम्ल और क्षार की शक्ति किस पर निर्भर करती है? तो H+ और OH- आयन के चलते। अपच के उपचार में किस प्रकार की औषधि का यूज किया जाता है? तो एंटासिड का यूज करते हैं। मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ के से उपचार करना फायदेमंद होता है? तो बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? तो NaHCO3 का यूज करते हैं। जिप्सम को किस तापमान पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर। रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। हवा में खुला छोड़ने पर सोडियम धातु क्यों आग पकड़ लेती है? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। विद्युत अपघटनी परिष्करण इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में अशुद्ध धातु को कहाँ बनाया जाता है? एनोड पर। विद्युत अपघटनी परिष्करण में शुद्ध धातु कहाँ जमा होता है? तो कैथोड पर जमा होता है। अयस्क में उपस्थित अवांछित अशुद्धि को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया वर्जन रोस्टिंग कहलाता है। और कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में उच्च ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया निस्तापन कैल्सिनेशन कहा जाता है। कांसा यानी कि ब्रोंज मिश्र धातु किन धातुओं के मिश्रण से बनती है? तो कॉपर और टिन। अमलगम पारा का मिश्र धातु। लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है? तो अप्रूफ है। ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक होता है। एल्किन का फॉर्मूला आप जानते ही हैं। एल्काइन का फॉर्मूला आप जानते ही हैं। एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन सा है? तो एथाइन एसिटिलीन होता है। एल्किन श्रेणी का प्रथम एथीन और एथिलीन होता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आइसोप्रीन का है। अल्कोहल का आप जानते ही हैं। एल्डिहाइड का आप लोग जानते ही हैं। न्यूलैंड्स के अष्टक कब प्रतिपादित की? ये क्वेश्चन नहीं आएगा। न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत का अंतिम तत्व कौन सा है? थोरियम है। डोबेराइनर के तत्वों के वर्गीकरण के लिए क्या बनाया था? क्रिक नियम पढ़े ही हैं 10th में आपने। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर रखा गया? परमाणु संख्या के आधार पर। आवर्त सारणी के किस आवर्त पीरियड में
किसी आवर्त में पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या पर क्या असर पड़ता है? तो घटता है। ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। अक्रिय गैस को आवर्त सारणी के किस ग्रुप में रखा गया? 18 में। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। सबसे हल्की धातु लिथियम है। किस तत्व को आवर्त तत्व भी कहा जाता है क्योंकि इसका स्थान निश्चित नहीं है? तो हाइड्रोजन गैस को कहा जाता है। परमाणु के एन कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं? 32, 32। ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? तो समताप मंडल में। ओजोन परत को नष्ट करने वाली मुख्य गैस कौन सी है? तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अम्लीय माध्यम में फिलोप्थेनिन सूचक का रंग कैसा होता है? तो रंगहीन होता है। क्षारीय माध्यम में तो गुलाबी होता है। अम्लीय विलयन में मिथाइल ऑरेंज सूचक का रंग लाल या गुलाबी होता है। क्षारीय विलयन में मिथाइल ऑरेंज सूचक का रंग कैसा? तो पीला होता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सामान्य नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। आज के प्रैक्टिस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा जिगजैग लाइन किसको अलग करती है? कई बार बता चुके हैं, सारे क्वेश्चन ही रिपीटेड। धातु और अधातु को अलग करती है। तो ये सारे क्वेश्चन जो कि बेसिक क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। 12 जुलाई को आप लोग का पेपर है और एग्जाम से पहले ये सारे क्वेश्चन जितने भी यूट्यूब पे कराए हैं जाके प्लेलिस्ट के जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं जाकर देख लीजिएगा। बाकी इसी प्रकार से फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।